दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको इंटरनेट के माध्यम से और नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलते रहे। मैं ब्रजेश सिंह आपको ये क्विज़ बता रहा हूँ, जो कि इसका पार्ट 11 आज बताने जा रहा हूँ, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जीके प्लस साइंस के क्विज़ के। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है कि कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है? घाटी गांव, सोन, बांधवगढ़ और कान्हा। तो उमरिया में जो है वो है आपका बांधवगढ़। अब इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है। उमरिया, बांधवगढ़। उम्र को आप बांध के नहीं रख सकते। किसी व्यक्ति को आप बांध के रख दोगे फिर भी उसकी उम्र तो बढ़ती जाएगी ना। उम्र को कभी आप बांध नहीं सकते। तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि उम्र को हम बांध नहीं सकते, तो बांधवगढ़ उमरिया में स्थित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नदियां जो गोदावरी नदी तंत्र में प्रचुर मात्रा में जल लाती हैं वो कौन कौन सी नदी, यानी कि गोदावरी नदी का जो तंत्र है उसमें जो पानी आता है, ज़्यादा आता है, वो किन किन नदी, कुछ सहायक नदियाँ जब मिलती हैं तभी पानी आता है, तो कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो उसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, केन और सोन, कान्हा और बेनगंगा, बरधा और पेनगंगा, ताप्ती, चंबल और बेतवा। तो इसका आंसर है बेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा और बरधा। जब ये तीनों नदियां मिलकर गोदावरी में जाती हैं तो गोदावरी नदी में जो है उसका पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो देखिए, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि माधव संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है या कहाँ की गई है, तो ग्वालियर में होगा इसका आंसर। और किसने की है तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ। उसका आंसर है आपका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा ये तो कि बहादुर शाह जफर जो थे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की भारतीय नौवहन निगम को अगस्त 2009 में भारत सरकार द्वारा किस चीज का दर्जा दिया था? कि नौवहन निगम जो है आपका शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया था, मतलब इंडियन गवर्नमेंट किस चीज़ का दरवा दिया? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न प्रथम, मिनी रत्न द्वितीय। देखिए, ये कंपनियों के टाइप है। महारत्न होती है, नवरत्न कंपनियां होती हैं, आपने सुनी होगी। तो इसको जो है 2009 में अब इसको दिया था, नवरत्न की उपाधि दी थी। उसको कैसे याद रखेंगे? 2009 में 9 आ रहा है तो नवरत्न की उपाधि इसको मिल चुकी थी या दर्जा इसको मिला था। तो ये ट्रिक हो गई 2009 में। देखिए, सब में 9 ही 9 आएगा। 2009 भारतीय नौवहन निगम, ना 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 ना, नवरत्न। आंसर भी क्या होगा? नवरत्न होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, यानी कि द एक्ट ऑफ, मतलब जो आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये कब आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आया था 2005 में आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, आरटीआई, जिसके थ्रू हम सरकार से अपने जवाब मांग सकते हैं या इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हमारे देश में। आंध्र प्रदेश इस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जिसके लिए आंध्र प्रदेश जो है आपका प्रसिद्ध है? तो गरबा जैसा कि गुजरात में है, कथकली जैसा कि केरल में है, कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य का नाट्य है? और देखिए, कथकली का बताना चाहता हूँ, कथकली केरल का है, लेकिन कथक जो है आपका यूपी में चला जाएगा। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। आंसर कुचिपुड़ी। तह पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता था। तह पर्वत यानी कि परत दर परत दर उस पर चीजें पड़ती जा रही हैं, अपना जो होता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये जो है आपका हिमालय है। हिमालय की है हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि हर साल लगभग 1 मीटर हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी बिहार में पाटलिपुत्र।
तो ये पाटलिपुत्र जो नाम दिया गया था, ये उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था, लेकिन बाद में जो इसका नाम पटना कर दिया गया और अभी भी पटना है जो कि बिहार की राजधानी है। तो ये मगध साम्राज्य की भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पूर्वी घाट के उच्चतम बिंदु का नाम बताइए। यानी कि देखिए, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है अपना, ठीक है, उत्तरी घाट है और दक्षिणी घाट है। चार इधर चारों तरफ सब की उच्च मतलब ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो पूर्वी घाट की पूछा गया है, तो पूर्वी घाट जो है इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, जो है पूर्वी पाद की ऊंची चोटी है। उसके बाद अनाईमुड़ी जो हो जाएगा आपका, ये पश्चिमी में हो जाएगा आपका। उसके बाद गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है आपके अरावली पर्वत श्रेणी यानी कि राजस्थान में जो है गुरु शिखर जो है वहाँ की ऊंची चोटियों में से एक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अग्रेसे गोंगसे बोझसियू को मुख्य रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस लिए जाना जाता है, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, सीधी सी बात चल रही है, किससे रिलेटेड है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन है जो जिसको ये सब कहा जाता है। तो ये है आपकी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है इस रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कूनो अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। कूनो, तो कूनो अभ्यारण्य जो है ये है आपका श्योपुर में। ठीक है, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा आपका, श्योपुर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्योपुर। एक अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछता है, तो अंगूर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है, रतलाम में। अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम के अंतर्गत आ जाता है। और भिंड जो है यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बारिश की जो मात्रा कहाँ पे कम होती है, तो भिंड में होती है। भिंड को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भिंडी की सब्जी में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बिना पानी के भी भिंडी की सब्जी बन जाती है। तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन बाघ प्रिंट शिल्प के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बाघ प्रिंट शिल्प यानी कि बाघ प्रिंट क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। तो ये हैं आपके मोहम्मद यूसुफ खत्री। कौन, मोहम्मद यूसुफ खत्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि भारत की पहली परमाणु युक्ति को क्या नाम दिया गया था, यानी कि पहला जो फर्स्ट एटॉमिक डिवाइस बनाया गया था उसको या किया गया था, तो उसको क्या नाम दिया गया था। तो उसको दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। और फैटमैन और जो है लिटिल बॉय है, ये जो है नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा जो बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, तो इसका नाम है फैटमैन और लिटिल बॉय। तो स्माइलिंग बुद्धा ये अपने भारतीय हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, सैयद रहीम नाबी, जोस रामिरेज और बरेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया। हमारे मित्र की आवाज़ इसके द्वारा पहचानी जाती है, यानी कि कोई आप आंख बंद करके भी अगर आपका कोई मित्र आता है और वो आपको आवाज़ लगाए तो आप पहचान जाओगे कि यार ये तो वो है या तो ये तो वो है। उसको हम पहचानते हैं कैसे, फ्रिक्वेंसी से या उसकी क्वालिटी से, गुण से, या उसकी पिच से, या एम्पलीट्यूड से, आयाम से। तो वो हम पहचानते हैं उसको पिच से। पिच से पहचान हो जाती है कि ये किसकी आवाज़ है। तो आंसर हो जाएगा पिच। मिट्टी के बर्तन में किस प्रकार की मृदा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिट्टी का जो बर्तन है बनाने के लिए, जैसे मटका बनाना है, कुछ भी मिट्टी का बनाना है, तो उसके लिए हमको किस टाइप की मिट्टी चाहिए। तो देखिए, अगर खुरदुरी मिट्टी लोगे तो वो टूट जाएगा, अच्छा से जुड़ेगा नहीं। तो उसके लिए जो है चिकनी मिट्टी का यूज़ होता है, तो इसका जाए जिसको क्ले बोला जाता है, तो चिकनी मृदा का जो यूज़ होता है। और इसमें जो जलोढ़ मिट्टी है, सबसे लास्ट ऑप्शन डी, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखना है कि सबसे उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उस धातु को पहचानिए जो अम्ल, क्षार, वायु और जल से संरक्षित नहीं है। ठीक, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये बोला है कि कौन सी ऐसी धातु है जिस पे इन सब चीज़ों का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, ऑप्शन से जाना है, ऐसे तो बहुत सारी धातु है लेकिन ऑप्शन से जाना है, जस्ता, सोना, तांबा, टिन। तांबा पे भी प्रभाव पड़ता है, आप इसको बाहर छोड़िए, हवा में काला होता जाता है। जस्ता पे भी प्रभाव पड़ता है, टिन पे भी प्रभाव पड़ता है, जंग लग जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन सोना पानी में भी रह जाता है, वायु में भी रह जाता है, सब में रह जाता है, इसीलिए सोना जो है इतना महंगा है। आज सोने में जंग लगने लगे, सोने की वैल्यू गिर जाएगी, वो भी लोहे के दाम में बिकने लगेगा। ठीक, और लोहा जो है वो उसमें जंग लगना बंद हो जाए, कुछ ना हो उसमें, तो वो जो है आपका प्लेटिनम के दाम में बिकने लगेगा। क्योंकि प्लेटिनम और लोहे में अंतर क्या है, लोहे की अंगूठी बनाइए वो भी प्लेटिनम जैसी चमकेगी आपकी, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए।
कुछ 1-2 दिन बाद ही वो उसकी चमक घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वायु से ऑक्सीजन से क्रिया करके करने लगेगी। लेकिन प्लेटिनम जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, इसलिए वो हमेशा चमकती रहेगी। इसलिए प्लेटिनम महंगा बिकता है और लोहा जो है सस्ता बिकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वन आच्छादन के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, देखिए पहला है कि बांध का निर्माण करते हैं या फिर अति चराई हो रहा है, अनगर शिकार। देखिए शिकार तो होगा नहीं, क्योंकि शिकार करने से वन नहीं खत्म होंगे, जानवर खत्म होंगे, तो ऑप्शन गलत हो गया। अति चराई यानी कि ज्यादा से ज्यादा फूड के लिए या जानवरों को खिलाने के लिए जानवर को काटा जा रहा है, ये हो सकता है। बांध निर्माण के लिए क्या करते हैं कि बांध निर्माण में भी जो है वहां पे पेड़ पौधे जो नदियों के पास रहते हैं उसको काट के जो है बांध बनाया जाता है, तो इससे पेड़ का जो है वो हो रहा है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं चलिए। तो जी हाँ, यहाँ पे जो आंसर है ए और बी है, यानी कि दोनों ऑप्शन राइट है। चलिए बात करते हैं अगला, अम्लता की समस्या के उपचार के लिए कौन सी गोली की चिकित्सा द्वारा सिफारिश की जाती है? यानी कि अगर आपके पेट में एसिडिटी बन रही है तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि आपका वो ठीक हो जाए? क्योंकि पेट में अगर आपका एसिड बन रहा है तो उसके लिए कुछ एंटी देना पड़ेगा ना, जो उसको काटे, तो उसके लिए एंटा एसिड करके आता है। तो ये एंटा एसिड इज द राइट आंसर, आपका हो जाएगा एंटा एसिड। भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किसने की थी? तो देखिए भीमबेटका गुफा में क्या शैल चित्र हैं उसमें, ठीक है, शैल चित्र। ये भी क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की गुफाओं में क्या है, ये मैंने पिछले 1-2 पार्ट में बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेकिन अलग है कि भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके वीएस वाकाणकर, ठीक, वीएस वाकाणकर ने खोज की थी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको बंद किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहला ऑप्शन राज्यसभा दिया है, तो राज्यसभा को बंद भी नहीं किया जा सकता और भंग भी नहीं किया। राज्यसभा एक ऐसा है जो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। नगर पालिका निकाय, राज्य विधान परिषद, उपयुक्त कोई नहीं। देखिए इसमें सिर्फ आपको भंग से मतलब नहीं है, बंद किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। तो दोनों क्वालिटी जिसमें होगी वही उसका आंसर होगा। तो इसका है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राज्य विधान परिषद को बंद किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकते उसको, ठीक। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो एमपी की बात चल रही है, तो जहांगीर महल जो है ये ओरछा में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाए जाने वाले पहले गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के थे, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? सागर संभाग का नहीं है। पन्ना भी सागर में आता है, दमोह भी सागर में आता है, टीकमगढ़ भी सागर में आता है, बस सतना जो है, सतना संभाग मतलब सतना जो है आपके सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सतना जो है किस संभाग में आता है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि आंसर आप लोगों को याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप कौन सी नहीं है? कपास एक कैश क्रॉप है, मूंगफली एक कैश क्रॉप है, गन्ना भी एक कैश क्रॉप है। ये तीनों जो हैं, कपास, मूंगफली, गन्ना, ये कैश क्रॉप है, ठीक। लेकिन गेहूं जो है ये कैश क्रॉप आपका नहीं है। तो याद रखिएगा, गेहूं, चावल ये सब कैश क्रॉप नहीं होते हैं। कपास, मूंगफली, गन्ना ये जो है आपके कैश क्रॉप फसलों में आते हैं, नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को विलय कर दिया गया है किस मतलब योजना के तहत? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय युवा कोर योजना के तहत जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को विलय मतलब दोनों में एक दूसरे में मिला दिया गया है। तो राष्ट्रीय युवा कोर योजना के तहत उसका नाम दे दिया गया है। जो है इसमें देखिए हिंदी में क्वेश्चन गलत है, का एशिया का डाइट्रेट है, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है एशिया का डाइट्रेट के नाम से फेमस है? तो एशिया का डाइट्रेट की बात की जाए तो वो है आपका चेन्नई। कौन हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा, डेट्रॉइट।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास द्विसदनीय विधायिका नहीं है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र। बिहार के पास है, ठीक है, द्विसदनात्मक जो है आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के पास जो है ये नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक। 11वें को एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा? 10 ही थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 11वां भी जोड़ा है। वो कब जोड़ा है? तो वो जोड़ा है 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 80 मतलब 46वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और ये कब? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी, मतलब कौन सी कमेटी के तहत, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत, इसको याद रखना होगा आपको कि स्वर्ण सिंह कमेटी क्वेश्चन आता है। स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? तो मौलिक कर्तव्यों से आपके रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जल्द ही इसका पार्ट 12 आपके सामने मैं लाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए इसको, और www जो है facebook.com/scholarlight, ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।